यहाँ मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। वैसे आपने नोट किया ये जो डॉक्टर है ये दिलरुबा ड्रामे में क्या बनी हुई थी, रिश्ते कराने वाली आंटी। और ये जो दूसरी डॉक्टर है ये जलन ड्रामे में साबरा मासी बनी हुई थी, उनकी नौकरानी। यार वैसे एक्टरों के बड़े मजे हैं, कभी नर्स, कभी जज, कभी डॉक्टर, कभी पुलिस अफसर। पावे ना कि मल्ले छोले नहीं रेडी ना कोई लान देना होवे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दीवानगी ड्रामा इस वक्त लोगों के दिलों की धड़कन बना हुआ है। हर बंदे को इंतजार है इस ड्रामे का एंड क्या होने वाला है। मुझे भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने इस ड्रामे पर एक वीडियो बनाई थी, इसकी बोंगियां, गलतियां और कहानी का रिव्यू दिया था जो कि आप सबको बहुत पसंद आई और माशाल्लाह से 1 मिलियन के करीब उसके व्यूज हो चुके हैं। फिर मैंने इसका पार्ट 2 बनाया, वो भी आप सबने बहुत पसंद किया। इंस्टाग्राम, फेसबुक और कमेंट बॉक्स में बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि लास्ट एपिसोड को भी रगड़ दें, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी फरमाइश पूरी की जाए। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे पहले बोंगियां, गलतियां और फिर बताऊंगा कहानी के बारे में कि एंड पर किसको कुर्बान करने वाले हैं, वो भी केचप की गोली मारकर। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी पेशन गोई बता सकते हैं कि कौन होने वाला है कुर्बान, हारून, सुल्तान, नगीन। और मैं भी अपनी पेशन गोई आप सबके सामने पेश करूंगा और जिसकी पेशन गोई एक्यूरेट हुई नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नाम लूंगा और बताऊंगा ये बंदा है भाई पूरे का पूरा जीनियस। और हाँ यार, एक छोटी सी और बात, फिर चलते हैं बोंगियों और गलतियों की तरफ। बहुत सारे नए यूट्यूबर शाउट आउट के लिए बोलते हैं, शाउट आउट मैं जरूर दूंगा, लेकिन कैसे और किसको ये वीडियो के एंड पर मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब के बटन को छिक के एक सुन मारें और घंटा भी जरूर दबाएं। तो चलते हैं गलतियों और बोंगियों की तरफ। इस सीन में आप देख सकते हैं रमशा और आंटी जब आपस में बैठी परेशानी में बातें कर रही होती हैं। आंटी जब फपाकुटनियों की तरह अपना सर पीटने लगती हैं तो उनके हाथ में आप देख सकते हैं 2 रिंग्स हैं। लेकिन इसी सीन में हारून जब सुल्तान से लड़ने के लिए जा रहा होता है तो आंटी जब उसे रोक रही होती है तो आप देख सकते हैं कि उसके हाथ में एक ही रिंग है। अब ये ना कहिएगा कि ये सारी हरकत रमशा की है, रमशा चोर लगती है, लालची लगती है। ना ना ना, नगीन भी कंडक्टर रह चुकी है, जरा गौर तो करे। खनापुल खनापुल खनापुल, आ जाए खाला जी, आ जाए आ जाए आ जाए, 2 सवारियां, खाली 2 सीटें रह गई, आ जाए, अपनी जेबों की खुद हिफाजत करें, मेरे से बड़ा यहाँ पे जेब कुतरा कोई भी नहीं है। इस सीन में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर जब आकर ये बताता है कि हारून साहब चर्च का सिगरेट पीने के बाद होश में आ गए, तो नई नवेली नेक परवीन आंटी जो सारी जिंदगी नगीन को बद्दुआएं और गालियां देती रही हैं, उनके हाथ में ये लाइट ब्राउन कलर की तस्बीह है। लेकिन जब वो अंदर आती है हारून से मिलने तो यही तस्बीह मरून हो जाती है, लेकिन मिलने के बाद जब वापस बाहर आती है तो फिर ब्राउन हो जाती है। यार वैसे कलर कोई भी हो, पढ़ना तो उन्होंने यही होता है, नगीन दफा हो जाए, नगीन दफा हो जाए, नगीन दफा हो जाए, नगीन दफा हो जाए। इस सीन में आप देख सकते हैं कि रमशा जब हॉस्पिटल में नगीन को कहती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सुल्तान दुरानी के खिलाफ सबूत देती हूं, तब आप देख सकते हैं कि नगीन के गले में कोई चेन नहीं है। लेकिन जैसे ही वो रमशा के घर पहुंचती है तो उसके गले में चेन आ जाती है। अच्छा जी, तुम्हारा शौहर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है हॉस्पिटल में और तुम रास्ते में चेनें खरीदने लग गई। नहीं, बदतमीजी किसी ने नहीं कर रही, सुल्तान दुरानी का पता है ना। नगीन जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा मतलब है हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। यहां मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। वैसे आपने नोट किया ये जो डॉक्टर है ये दिलरुबा ड्रामे में क्या बनी हुई थी, रिश्ते कराने वाली आंटी। और ये जो दूसरी डॉक्टर है ये जलन ड्रामे में साबरा मासी बनी हुई थी, उनकी नौकरानी। यार वैसे एक्टरों के बड़े मजे हैं, कभी नर्स, कभी जज, कभी डॉक्टर, कभी पुलिस अफसर। पावे ना कि मल्ले छोले नहीं रेडी ना कोई लान देना होवे। इस सीन में आप देख सकते हैं कि नगीन जब अपने और सुल्तान के माजी के बारे में हारून को बता रही होती तो हारून के राइट हैंड पर घड़ी है, लेकिन जब वो उठकर शीशे की तरफ जाता है तो उसके राइट हैंड से घड़ी गायब होती है। लेकिन जब वो फिर नगीन की तरफ पलटता है तो घड़ी वापस आ जाती है। और जब वो सुल्तान से गुस्से में लड़ने के लिए जा रहा होता है तब उसके हाथ में घड़ी होती है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में आकर बैठता है तो घड़ी फिर से गायब हो जाती है। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये घड़ी कड़ी कड़ी गायब क्यों हो जाती है। मुझे यूं लगता है जैसे वो गाड़ी में बैठा है उसने सोचा होगा कि यार ये घड़ी तो मैंने सुल्तान के ही पैसों से ली है, ये ना हो मैं उससे मिलने जाऊं तो वो बोले पहले मेरी घड़ी वापस कर फिर मेरे ना लड़ी। इस सीन में आप देख सकते हैं कि फरीदा के गले में लॉकेट नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अंदर हारून से मिलने जाती है तो उसके गले में लॉकेट आ जाता है। लेकिन जब वो अपने भाई से मिलकर बाहर आती है तो लॉकेट फिर से गायब हो जाता है। फरीदा मुझे उन्हीं लड़कियों में से लगती है जब कोई मर जाए ना तो सबसे ज्यादा रो रही होती है, तो पास बैठी कोई लड़की पूछ ले लगता है तुम्हें मरने वाले से बहुत ज्यादा प्यार था, वो कहती है नहीं मुझे कोई प्यार नहीं था, मैं तो ये सोच रही हूँ कि कुल्लों पे कौन सा नया जोड़ा पहनूंगी, यही था पहन कर आ गई। यार वैसे ये सुल्तान दुरानी का जासूस तो देखें, वैसे है तो ये टिकटॉकर, लेकिन इसमें जरा इसकी एक्टिंग देखें, इतने करीब खड़े होकर कर रहा है
अच्छा, रमशा इनसे मिली हुई है। और वो करीब खड़ी नगीन, रिदा और पापा कुटनी आंटी, किसी को नहीं पता चला। यार वैसे ऐसे जासूस को ना तो अमेरिकन इंटेलिजेंस वाले ऐसे ले जाएं कि ओए हमें इसी तरह के इंटेलिजेंट बंदों की तो जरूरत है। इस सीन में आप देख सकते हैं कि हारून जब गुस्से में आकर सुल्तान दुरानी को कहता है मेरी बेगम दा दुपट्टा वापस करो, तो वो आगे से क्या कहता है सुल्तान दुरानी, यार दुपट्टा ले जाते, बेगम मेरी हो गई। इस बात पर हारून को बड़ा गुस्सा आता है और हारून सुल्तान दुरानी को मारने के लिए जब आगे होता है तो पीछे खड़ा एक गुंडा हारून के सर में डंडा मारता है पिछली साइड पर, और आप देख सकते हैं कि पिछली साइड से जब वो हाथ हटाता है तो उसके हाथ पर खून लगा होता है। लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो खून और जख्म जो है वो आगे वाली साइड पे होता है। कि कौन सी टेक्नोलॉजी है? लगता है फवाद चौधरी से ही पूछना पड़ेगा। देखे जी, जख्म होता है चाहे वो आगे हो या पीछे हो। इस सीन में आप देख सकते हैं कि रमशा जब ऑफिस में खड़े होकर हारून को कह रही होती है चलो ना डेट पे चलें खाना शाना खाने, तब उसकी आंखों में कोई लेंस शेंस नहीं लगे हुए। लेकिन जैसे ही वो खाना खाने बाहर पहुंचती है तो उसकी आंखों में लेंस लगे होते हैं। यार रमशा की तो बात ही ना करो, इस नागन की। ये कभी हारून के पीछे कभी सुल्तान के पीछे, पिछले दिन आते मेरे पीछे पे आ गई सी, फोन आते। इस सीन में आप देख सकते हैं नगीन जब हॉस्पिटल में होती है तब टेबल पर सिर्फ अनार रखे हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही सुल्तान दुरानी आता है तो अनार के साथ अंगूर भी आ जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे तू पेंडू है, तुझे पता ही नहीं है अनारों के अंदर से अंगूर भी निकलते हैं, फिर तो तुम्हारा मोटरसाइकिल भी निकलता होएगा। अनार ना हो गए फाद मुस्तफा दा शो हो गया। असल में हुआ क्या था मैं बताता हूँ। सुल्तान दुरानी के डर से डॉक्टर दूसरे मरीजों का फ्रूट चुप करके अपने पॉकेट में चोरी करके लेकर आके नगीन के आगे रख दिया था। ये ना हो कहीं सुल्तान नाराज होकर मेरी नगीन के लिए कुछ नहीं रखा, मेरी खोपड़ी ना उड़ा दे कहीं। गलतियां और बोंगियां हो गई बहुत। अब बात कर लेते हैं इस ड्रामे का एंड क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सुल्तान दुरानी नगीन से दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए उसने हर तरह की घटिया हरकत की, लोगों को कत्ल भी करवाया, हारून की जान लेने की कोशिश की। नगीन को तो वो अपने पास ले आया, लेकिन उसको ये बात नहीं पता कि नगीन भी एक प्लानिंग के तहत उसके पास आई है। वो उसके साथ क्या गेम खेल रही है अभी तक सुल्तान दुरानी इसके बारे में नहीं जानता। नगीन ने सुल्तान से यह कहा कि मुझे हारून ने छोड़ दिया, मैं 4 महीने इद्दत में रहूंगी और उसके बाद हम दोनों निकाह कर लेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम सारा खर्चा उठाओगे हारून के इलाज का। इद्दत के 4 महीने पूरे होते ही ऐन निकाह के वक्त नगीन सुल्तान से कहेगी कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं तुमसे निकाह नहीं करना चाहती क्योंकि आज भी मैं हारून की बीवी हूं। तुम्हारी 2 टके की मोहब्बत के पीछे मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती। मैं तुमसे यह बदला लेना चाहती थी क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। नगीन सुल्तान को कहेगी कि क्या तुम ही खेल खेल सकते हो? मैंने तुमसे बड़ा खेल खेला है, मैंने तुम्हारे ही पैसे से हारून का इलाज भी करवाया और तुम्हें तुम्हारी औकात भी याद दिला दी है कि तुम पैसे के बलबूते पर और अपनी ताकत के जरिए मुझे हासिल करना चाहते थे, मेरा घर बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन मैंने तुम्हारा ही खेल तुम पर पलट दिया है और मैंने तुम्हें हरा दिया। अब बात यह आ जाती है कि नगीन के मुंह से जब वो हारून का नाम बार बार सुनेगा सुल्तान, तो उस पर क्या गुजरेगी? वो ये करेगा कि वो कहेगा कि मेरे सामने हारून का नाम मत लो, क्योंकि उसके अंदर एक दीवानापन दिखाया गया है, उसके अंदर एक वहशत दिखाई गई है कि जिस चीज से मैं मोहब्बत करूं वो सिर्फ मेरी है। इस सदमे को हो सकता है सुल्तान बर्दाश्त ना कर पाए, हो सकता है वो खुद को गोली मार दे, लेकिन टीजर में ऐसा दिखाया गया कि शायद वो नगीन को गोली मार दे। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि उसका एक मुलाजिम था जो कत्ल करने पर बहुत तंग था, उसके इस तरह के जुल्म और इन चीजों से भी बहुत तंग था। मुझे लगता है कि शायद वो उसको गोली मार दे। अब ये 2 चीजें मुझे लगती हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि सुल्तान खुद को मारेगा, नगीन को मारेगा, या पहले नगीन को मार देगा फिर खुद को गोली मार देगा? आप सबको क्या लगता है? तो यार आज की इस वीडियो का यही मैसेज है कि अपने पैसे को अपने आप पर लगाएं, अपने बीवी बच्चों पर लगाएं, अपने बहन भाइयों पर लगाएं और अपने इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों पर जो गरीब हैं उन पर खर्च करें, ना कि इस पर खर्च करें कि किसी की भी इज्जत को उछाल लें, किसी की भी बेटी को उठा लें, किसी की भी बहन को उठा लें। ये पैसा अल्लाह ने आपको इसलिए नहीं दिया। तो ये आज की वीडियो में ये भी मैसेज है, प्लीज इसको जरूर सुने और इस पर अमल करने की कोशिश करें। तो अब आ जाते हैं शाउट आउट पर। यार देखें, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि प्लीज भाई मुझे शाउट आउट दें। आप सबसे मैं बहुत प्यार करता हूं, आप सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं कि आपके सब्सक्राइबर्स का मैं, आप यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को शाउट आउट दूं। तो सबको तो मैं नहीं दे सकता, जाहिर है मेरे लिए मजबूरी है, हर वीडियो में मैं किसी को शाउट आउट नहीं दे सकता। 1 महीने में किसी एक को शाउट आउट दूंगा और ये मजाक नहीं है, ना मैं उससे पैसे लूंगा, ना मैं उससे कोई और मुझे लालच है, सिर्फ इसलिए शाउट आउट दूंगा
कि मेरे अगर बोलने से उनके कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं या उनको व्यूज मिल जाते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं होगी। तो करना ये है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना है और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे वो सेंड करना है फॉलो करके। बहुत सारे लोग होंगे तो उनमें से कोई कुरानदाजी करके हर महीने मैं किसी एक को शाउट आउट दिया करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह करे कि मेरे शाउट आउट देने से आप लोगों के भी चैनल चल पड़े और आप लोग भी कामयाब हो जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अब नहीं होगी, अब गलती नहीं होगी, बस पक्का। चल तू कर दे, डिलीट कर इसको। और हाँ यार, एक और छोटी सी बात, उसके बाद गोंबियों कहने लगा था। इस सीन में आप देख सकते हैं कि नगीन जब अपने और हारून सुल्तान, तो ये नई नवेली पर नेक परवीन